Xiaomi का एक ऐसा फोन जो उनका अभी तक का बनाया हुआ बेस्ट पॉसिबल फोन था, लेकिन वो अपने वर्स्ट एग्जीक्यूशन के साथ रह गया। हालांकि मैं बात यहाँ पे Xiaomi 13 Pro की बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ जो लाइका के साथ आया है। मैं यहाँ पे एग्जैक्टली में बात कर रहा हूँ Xiaomi के बनाए हुए सुपर फोन की। अभी तक गेस नहीं कर पाए ना, ये है मेरे पास Xiaomi का Mi 11 Ultra। क्या आप लोग को इस फोन की कहानी याद है? देखो, हार्डवेयर के बारे में सब कुछ पता होगा, सारी चीजें इस फोन के बारे में याद होगी, लेकिन इससे जुड़ी कुछ कहानियां मैं आपको बताता हूँ। ये फोन अप्रैल 2021 में लॉन्च हुआ था, लेकिन इसकी पहली सेल कुछ महीने के बाद जुलाई के अंदर हुई थी। क्या आपको मालूम है इसकी ज्यादा यूनिट्स इंडिया में आई नहीं थी? Xiaomi से चाइना से ही डायरेक्ट उठा के ले आई थी और 5 से 10 हजार यूनिट्स उन्होंने यहाँ पर बेची थी। और ये भी बात पता है आपको कि एग्जैक्टली में Xiaomi ने इसकी सारी यूनिट्स इंडिया में बेच दी थी, क्योंकि डिमांड थी इस फोन की, लोग लेना भी चाहते थे इस फोन को। और 70,000 रुपए Xiaomi के लिए लोगों ने एग्जैक्टली में स्पेंड किया था। लेकिन बाद में आगे चल के कहानी क्या हुई, चलिए इन सबके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात करता हूं कि इसके हार्डवेयर के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम हार्डवेयर Xiaomi ने निकाल कर दिया था। मतलब आपको सामने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, कर्व डिस्प्ले, पीछे सिरेमिक बैक देखने को मिल रहा है। यहां तक कि डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी अच्छी थी। इसमें सामने की तरफ 6.81 इंच का क्वाड एच प्लस एमोलेड स्क्रीन है, HDR10+ है। यहाँ पे आपको MEMC देखने को मिलता है, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा था। और ऊपर से फोन का जो हाईलाइटिंग चीज थी ना, पीछे की तरफ एक सेकेंडरी डिस्प्ले, ये भी लोगों को काफी अच्छा लगा था, जो कि पीछे की तरफ 1.1 इंच के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तरीके से काम करता था। और खास बात इसकी ये थी कि यहाँ पे इसके अंदर आप अलग अलग नोटिफिकेशंस देख सकते थे। यहाँ तक कि इस डिस्प्ले का यूज करके आप पीछे के रियर कैमरा से सेल्फीज भी ले सकते थे, बिल्कुल, क्योंकि कैमरा कॉम्बिनेशन भी इस फोन का क्लियर था। 50 मेगापिक्सल का ISO सेल सैमसंग का GN2 इमेज सेंसर है मेन कैमरा, जो कि देखा तो काफी अच्छी फोटोग्राफ ले सकता है। मतलब अभी भी मैंने पीछे का कैमरा यूज करके अपनी खुद की फोटोग्राफ ली तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी की ले रहा है, डायनेमिक रेंज वगैरह काफी सही आ रही थी। इवन इसके जो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ना, उससे बेटर इमेजेस देखने को मिली। हालांकि इसके साथ आपको 2 और इमेज सेंसर है, 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX586 जो अल्ट्रा वाइड के अंदर यूज हुआ है, प्लस यहाँ पे जो 5x का जो टेलीस्कोप जूम है वहां पर भी, जो कि पेरिस्कोप का यूज करके पे इंप्लीमेंट किया गया है। और यहाँ पे 5x ऑप्टिकल है, उसके बाद जितना होता है डिजिटल, और वहां पे अप टू 120x कर सकते थे। यानी कि बात किया तो कैमरा के टर्म्स में जो हार्डवेयर है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। यहाँ तक की बात करें तो 12GB की रैम थी, UFS 3.1 स्टोरेज थी, काफी सही चीजें ना। ऊपर से इसके स्टीरियो स्पीकर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। हार्मन कार्डन के स्पीकर है, लेकिन ओवरऑल जो ऑडियो था वो काफी ज्यादा लाउड था। इवन बैटरी भी 5000 mAh की थी और 67 वॉट की वायर्ड और वायरलेस फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता था, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को। कहने का मतलब है कि ऐसा फोन था जिसके अंदर Xiaomi ने इसके अंदर जो हार्डवेयर जो डाल सकती थी ना, वो सारा डाल दिया था। और ये सारी बातें आपको पता होंगी। और कुल मिला के फोन के साथ ये हो गया था कि फोन इतना ज्यादा बल्कि था कि ऊपर वाला पार्ट ज्यादा भारी हो गया था और नीचे वाला पार्ट थोड़ा हल्का हो गया था। खैर, बात की जाए तो ये फोन यहाँ पर एज कैसे हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। करंट में बात करें तो जो फोन है ये चलता है Android 12 के MIUI 13 पे। यस, इसके अंदर जो आखिरी अपडेट आया था वो पिछले साल आया था, और जो सिक्योरिटी पैच है वो है अक्टूबर 2022 का। यस, इसके साथ ही बात करें 5G की, तो हाँ, इस फोन के अंदर 5G चलता है। Jio 5G हमने टेस्ट किया, डेफिनेटली हार्डवेयर अच्छा है, स्नैपड्रैगन 888 है, 5G का अच्छा सपोर्ट है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करेगा 5G, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखा तो कोई भी VoNR का भी सपोर्ट यहाँ पर दिया नहीं गया। इसके साथ ही बात किया तो फोन के साथ यहाँ पे एग्जैक्टली में कमी कहाँ रहेगी। देखो, फोन को एग्जैक्टली में Xiaomi एंटर करना चाहती थी प्रीमियम मार्केट के लिए, यानी कि फोन इस तरीके से बनाया गया था कि Xiaomi सबसे प्रीमियम में घुसना चाहती थी और 70,000 रुपए के सेगमेंट में फोन बेचना चाहती थी, जहां पर उसने 5 से 10,000 यूनिट बेचे। लेकिन प्रॉब्लम इसी के बाद से शुरू हुई। देखो, Xiaomi के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि इसको सपोर्ट अच्छा नहीं मिला। जब कोई भी आदमी महंगा फोन खरीदता है तो चाहेगा कि उसको सॉफ्टवेयर का सपोर्ट भी अच्छा मिले, लेकिन इस फोन में ये बात नहीं थी। इस फोन का MIUI वैसे ही चलता है जैसे Xiaomi के किसी दूसरे फोन का चलता है, जबकि चाहे तो उसको और ज्यादा क्लीन बना सकते हैं। जैसे कि सैमसंग के बजट फोन्स में आपको थोड़े ब्लोटवेयर ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन जैसे आप प्रीमियम फोन में जाएंगे सैमसंग के, वहां पे क्लीन एक्सपीरियंस मिलता चले जाएगा। अगर इसमें भी ब्लोटवेयर हटा दे, सारी चीजें क्लीन कर दे, तो एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा सकता था। वो एक चीज यहाँ पे रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पे लोग जब प्रीमियम प्राइस पे करते हैं ना, तो एक्सपेक्टेशन होती है अपडेट्स की, अपडेट जल्दी मिलेंगे। अपडेट इसके साथ बहुत ज्यादा डली और काफी सारे लोगों ने ट्विटर पे कंप्लेन करी कि हमने फोन लिया, अब हमें अपडेट देखने को नहीं मिलता, महीनों महीनों तक अपडेट नहीं आता। ये एक चीज यहाँ पे रह गई। इसके साथ ही इस फोन से रिलेटेड कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम भी फेस करने को मिली थी, और उनसे बात करने के बाद पता चला कि जब सर्विस सेंटर में रिपेयर करवाने गए तो पता चला कि ये जो फोन है उसके पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि फोन इंडिया में बनता ही नहीं था।
इसलिए उन्हें सर्विस रिलेटेड भी इश्यूज है। कुल मिला के बात ये थी कि Xiaomi यहां से प्रीमियम के अंदर कूदना चाहता था। उन्होंने हार्डवेयर के अंदर सारी चीजें क्रैक कर ली, लेकिन आफ्टर सेल सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो लोगों का भरोसा होता है ना, वो यहाँ पे रह गया। एग्जैक्टली मैं बताऊं हुआ क्या था कि यहाँ पे Xiaomi ने सोचा था कि हम यहाँ पे फोन बेच देंगे और उसके बाद हर साल महंगे फोन निकालते जाएंगे। इस साल हम 13 प्रो ले आएंगे तो कुछ जो पुराने फोन के यूजर वो यहाँ पे अपग्रेड कर लेंगे। लेकिन ये चीज यहाँ पे रह गई। अगर मान लीजिए इस फोन को सॉफ्टवेयर सपोर्ट अच्छा देते, इसकी आफ्टर सेल सर्विस अगर अच्छी देते, सबसे पहले अगर इसे अपडेट देते, तो यहाँ पर देखा जाए तो जो फोन है इसके यूजर्स काफी पसंद होते और हो सकता है इसके बाद वो सोचते भी कि चलो यार Xiaomi ने एक अच्छी चीज डिलीवर करी है, अब हम उसका 13 प्रो लेते हैं, लाइका के कैमरा के लिए लेते हैं। ये एक चीज है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि Xiaomi के लोग 70,000 80,000 नहीं दे सकते, एग्जैक्टली में दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा है तो Xiaomi जगह लेने की कोशिश कर रही है Huawei की, और एक जमाने में Huawei के अंदर जब लाइका आता था ना तो उसके फोन भी 70,000 रुपए टच कर जाते थे और Huawei के लिए लोग उतना पैसा देने को तैयार थे। सेम यही चीज Xiaomi रेप्लिकेट करना चाहता था, लेकिन इस फोन के साथ वो उतने अच्छे तरीके से चीजें रेप्लिकेट नहीं कर पाया। यानी कि काफी अच्छा एग्जांपल है कि कैसे उनका बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट उनका एक वर्स्ट एग्जीक्यूशन बन गया। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि Xiaomi ने बिल्कुल ही खराब फोन बनाया, प्रोडक्ट्स उनके सही थे, चीजें काफी सही थी, लेकिन कुछ चीजें अगर वो लोग यहाँ पे सुधार ले तो आगे भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि 13 प्रो में अच्छे तरीके से अपडेट दे, कैमरा उसके अंदर लाइका वाला डाला है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सारी चीजें अगर अच्छी दे तो और लोगों को लंबे समय तक उनका साथ देना, तो डेफिनेटली जो लोग होंगे जब वो अपग्रेड करने का सोचेंगे ना तो उसके ऊपर आएंगे। बेसिकली ये कहानी थी। हालांकि देखा तो Mi 11 अल्ट्रा प्योर एक एक्सपेरिमेंटल वाला फोन था, जहां पे बस वो ये देखना चाहते थे कि अगर अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी का फोन लेकर आया जाए तो उसे यहाँ पे पसंद किया जाएगा कि नहीं। और डेफिनेटली बात यह है तो आज के समय में भी एक अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी का फोन है जहां पे आपको कम से कम एक यूनिक सेकेंडरी डिस्प्ले देखने को मिलता है, यूनिक लुकिंग कैमरा देखने को मिलता है, और आज भी देखा जाए तो फोन इस लेवल का है कि आपकी अच्छी फोटोग्राफ ले सकता है, आपको डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, ऑडियो क्वालिटी जबरदस्त है, चार्जिंग फास्ट आपको देखने को मिल रही है। और इन सब चीजों को अगर वो कंटिन्यू करे अगर अपने फ्यूचर के फोन के अंदर हार्डवेयर को, तो डेफिनेटली लोगों को चीजें पसंद आ सकती है। लेकिन जो दूसरी चीज अगर वहां पर भी अगर फोकस कर लिया जाए ना तो एक बेटर चीज होगी, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें Huawei ने भी पास में फॉलो करी थी। और एक जमाने में लग रहा था कि Huawei के लोग इतना पैसा नहीं खर्च करेंगे, लेकिन Huawei ने यहाँ पे बहुत तगड़ा कंपटीशन एप्पल और सैमसंग को यहाँ पर दे दिया था, और डेफिनेटली उसने अपने महंगे फोन्स को भी यहाँ पे बेचकर दिखाया था। यही चीज Xiaomi रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि यूरोपियन मार्केट वगैरह में कर पाते कि नहीं कर पाते, लेकिन इंडियन मार्केट में जो करने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पर कम हो गई है। बाय द वे, आप में से किसी ने भी Mi 11 अल्ट्रा को यूज किया तो अपना एक्सपीरियंस नीचे बताना। मेरे हिसाब से आपको लोगों का हार्डवेयर या काफी सारी चीजें तो फोन की पसंद आई होंगी, लेकिन बाद में इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये ज्यादा जरूरी रखता है, तो वो बात नीचे कमेंट बताना भूला।